हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज हम बात करेंगे फिल्म श्रीकांत की, जो 10 मई को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म श्रीकांत डायरेक्टेड बाय तुषार हिरानंदानी, इट स्टार्स राजकुमार राव इन द लीडिंग रोल। उनका साथ दिया है एक्टर्स ज्योतिका, शरद केलकर और अलाया एफ ने। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, दिस इज द ऑफिशियल बायोपिक ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत बोला ऑफ बोलन इंडस्ट्रीज। श्रीकांत जी की खास बात यह है कि नॉट दैट ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बल्कि कैसे बचपन से ही आंखें ना होने के बावजूद ही वेंट ऑन टू बिकम अ बिग बिजनेसमैन एंड अचीव हिज ड्रीम्स। अब ट्रेलर लॉन्च के दौरान राजकुमार राव और श्रीकांत बोला साहब ने दोनों ने ये क्लियर कर दिया था कि उनकी ये जो फिल्म आ रही है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अबाउट एनी लॉस ऑफ आईसाइट, बल्कि ये इट इज अबाउट अ मैन्स विजन। और श्रीकांत जी ने अपने बड़े खूबसूरत शब्दों में कहा था कि जब हम सपने देखते हैं तो आंखें बंद करके देखते हैं। और बस ये फिल्म जो है, या उनकी जो लाइफ अब तक की रही है, कि आप सपने देखने के लिए आपको आंखें खुली नहीं चाहिए, आपको आंखें बंद होनी चाहिए और सपने देखिए, बड़े सपने देखिए। सो यू नीड टू हैव अ विजन। अब फिल्म के अंदर जो श्रीकांत के जैसे बाकी लोग हैं, अब वो अपने इस नेत्रहीनता के बारे में क्या सोचते हैं। बस ये कहूंगा कि फिल्म में दो अहम सीन है, वेरी रिकरिंग मैं कहूंगा सीन है। पहले जब एक छोटा श्रीकांत जब वो अपने हैदराबाद का एक क्षेत्र में वहाँ के एक लोकल ब्लाइंड स्कूल में जाता है, तो वो एक आदमी का हाथ पकड़ा हुआ है और वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तू भी अंधा, तू भी पूरा अंधा है क्या? और श्रीकांत हंस के जवाब देते हैं हाँ। और फिर ये जो भाई साहब है, ये श्रीकांत से कहते हैं देवताली। अब बरसों के बाद शायद इसी स्कूल में दो बेचारे ट्विन्स आए हैं, ट्विन बॉयज जो देख नहीं सकते। और तब राजकुमार राव, हमारे श्रीकांत यानी कि, तब वो उनसे पूछते हैं कि तुझे भी क्या बिल्कुल नहीं दिखाई देता? और तब एक बच्चा कहता है कि हाँ, हमें नहीं दिखाई देता। और तब श्रीकांत उनसे पूछते हैं हमें, तो वो कहते हैं कि हम तो यहाँ ट्विन्स हैं। तो बस ये कहूँगा कि अगर ये सोच जो बेचारे देख नहीं सकते, उनकी ये सोच इतनी पॉजिटिव सोच है, तो फिर जो समाज है उन्हें शायद कोई ऐसी एक एम्पैथी सिंपैथी क्या उन्हें दिखाने की जरूरत है। वेल, इस फिल्म का अगर मैं बस इसे सम अप करूं कुछ कम शब्दों में कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो ये फिल्म आपको बताती है कि कैसे जो श्रीकांत जैसे लोग हैं, उन्हें हमारी सिंपैथी नहीं चाहिए, उन्हें हमारा एक सपोर्ट चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए। एंड ऑल दैट दे वांट इज फेयर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। और इस फिल्म के माध्यम से अगर मैं देखूं, तो जो मेरे लिए जो शायद सबसे अहम बात ये थी कि इस फिल्म में ऑब्वियसली इट्स इम्पॉर्टेंट कि कैसे श्रीकांत जैसा एक इंसान, जिसे बचपन में पैदा होते से ही बाद में उनके पिता जमीन में गाड़ने वाले थे, वो तो सिर्फ उनकी रोती हुई माँ ने उनके पिता को रोक लिया था। ऐसा नहीं कि उनके पिता कोई बुरे किरदार वैसा है, बट हालत गरीब परिवार से आए और एक बच्चा ऐसा पैदा होना, दुनिया की ताने उसके पैदा होते से ही शुरू हो गई थी। और शुक्र है खैर श्रीकांत की माँ का कि उन्होंने उनके पिता को रोक लिया था, वरना आज हमारे पास श्रीकांत बुल्ला की स्टोरी नहीं होती। I think what's important in this story is not how he rises to become a successful businessman, बल्कि लेकिन एक सफलता पाने के बावजूद भी अगर आप देखें ध्यान से, तो एक फ्रस्ट्रेशन है श्रीकांत की। मैं इसे ईगो नहीं कहूँगा, कुछ लोग शायद इसे ईगो समझेंगे, ये ईगो नहीं है। उनकी जो फ्रस्ट्रेशन यही है कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ किया है, डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज, उन्होंने कभी भी अपने उस ब्लाइंडहुड का, कोई अंधेपन का कोई विक्टिम कार्ड ऐसा कोई प्ले नहीं किया है। आज तक उन्होंने जो भी अपने लाइफ में अचीव किया है, सक्सेस किया है, वो अपने टैलेंट, अपने बलबूते पे किया है। और इसलिए शायद श्रीकांत को फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि आज भी इतनी सफलता पाने के बाद भी लोग उनकी जो ब्लाइंडनेस है उसे हाइफेनेट करते हैं उनकी सक्सेस के साथ। तो आई थिंक फ्रॉम अ मैसेज पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये फिल्म देख के वही लगा कि यहाँ पे शायद श्रीकांत बुल्ला वही कहना चाह रहे हैं कि आप मुझसे इंस्पायर होते हैं, आप मेरी सफलता से, जो मेरी सक्सेस स्टोरी है, उससे ज़रूर इंस्पायर हुए, लेकिन प्लीज़ मुझे ये जो ब्लाइंडनेस का जो और सक्सेस का जो जब आप इसको हाइफिनेट करते हैं, इन्हें अलग अलग किया जाए और मुझे सिर्फ एक आम नागरिक की तरह, आप एक आम इंसान की तरह ट्रीट करिए और मेरी ब्लाइंडनेस की तरफ आप बिल्कुल भी नहीं देखिएगा। तो बस वही है कि जब ये एटीट्यूड हो बंदे का, तो फिर उनके ऊपर जब फिल्म बनेगी तो यहाँ तो इतना कोई एम्पैथी, रोना धोना नहीं होगा। हाँ, शुरुआत में थोड़े बहुत 2-3 सीन हैं जहाँ पे थोड़े से आंसू निकलते हैं, लेकिन एक बार ऑब्वियसली जैसे ही श्रीकांत बड़े हो जाते हैं एंड ही समवन हु इज बोर्न विद अ गिफ्टेड माइंड,
और फिर वो जो अपने ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे चैलेंजेस फेस करते हैं, और ये कहानी वो है। लेकिन लार्जर मैसेज वही है कि आप किसी भी इंसान को उनकी डिसेबिलिटी से ना जाने, बल्कि उनकी जो काबिलियत है बस उसका मेंशन करिए, और इन डिसेबिलिटी एंड सक्सेस दोनों को आप हाइफिनेट मत करिएगा। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, राजकुमार राव एज ऑलवेज वो अच्छा काम करते हैं। दाद देनी पड़ेगी राजकुमार राव की, जो श्रीकांत की जो विजन है उसे वो स्क्रीन में लाने में बिल्कुल मेरे ख्याल से सक्षम होते हैं। और जब ऐसे कैरेक्टर्स की बात आती है, और विश्व भर में तो हमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिले हैं, एल पचिनो इन सेंट ऑफ अ वुमन, पैटी ड्यूक इन 1962 ऑस्कर विनिंग फिल्म, जहां उन्होंने हेलेन केलर का रोल प्ले किया था। एंड फिर भारत में अगर आप देखें तो अंटिल रानी मुखर्जी, जो उन्होंने ब्लैक में काफ़ी अच्छा काम किया था। ऐसे कैरेक्टर ज़्यादा आते नहीं, और अगर आते भी हैं तो खासकर बॉलीवुड में तो बस काले चश्मे के पीछे एक्टर्स छुप जाते हैं, और कई बार ऐसे कैरेक्टर्स को मेरे ख्याल से बेतुके ह्यूमर में इस्तेमाल किया जाता है। एंड पर्सनली फॉर मी, आई थिंक इट वाजंट अंटिल व्हेन कुमुद मिश्रा played a blind man in this wonderful Netflix film, Nazarandaz, or I think that was, I would say, that film marked a change, in the perceptions around such characters in Hindi entertainment space. और राजकुमार राव की वही कहूँगा कि बस जो श्रीकांत बुल्ला की सोच है उसे बिल्कुल पर्दे में लाने में बिल्कुल सक्षम होते हैं। यकीन मानिए बड़ा टफ काम होता है कि आप ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंसान हो, फिर आपको ऐसे प्रोस्थेटिक लेंस डाल दिए जाते हैं जिससे आपकी विजन इम्पेयर हो जाती है, और फिर एक सवा दो घंटे की फिल्म है, जाहिर है जब शूट हुई होगी तो और भी लंबे लंबे घंटे होते हैं। तो इस बात में तो खैर उनकी दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि नॉर्मली जब ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं तो हम तुलना करते हैं विद वेस्टर्न, स्पेशली वेस्टर्न ग्रेट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम वेस्टर्न आर्टिस्ट। यहाँ मैं वो इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज पहले ही यहाँ पे इन लोगों ने क्लियर कर दिया है कि डिसेबिलिटी को तो वो इतनी अपनी इस लाइफ में और इस फिल्म में श्रीकांत वो तो उसे इतना मानते ही नहीं है। तो आई थिंक कि राजकुमार जी की जो बॉडी लैंग्वेज होगी, या जो ब्लाइंड एक्ट अगर मैं कहूँ, उस पर टिप्पणी करके मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। मेन यही है कि जो श्रीकांत की सोच है, जो उनकी सोल है, उसे पर्दे में लाने पे राजकुमार मेरे ख्याल से तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। बात कहूँगा कि अब जब आपके नाम में ही राव है तो जाहिर है कभी ना कभी तो आपको कोई एक आंध्र प्रदेश बेस्ड कैरेक्टर प्ले करना ही था, और राजकुमार राव ही डज फेयर जॉब। बस ये है कि कुछ सीन में आपको ऐसा लगेगा कि शुरुआत में जब ये एक लाइट तेलुगु एक्सेंटेड हिंदी में ज़्यादातर बात करते हैं, लेकिन फिर फिल्म के अंदर कुछ ऐसे सीन है जहां आपको लग रहा है जैसे वो एक अपनी नॉर्मल नॉर्थ इंडियन हिंदी में बात कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा राजकुमार की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी इंस्पायर करती, एंड इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय द वेरी डिपेंडेबल राजकुमार राव। इनके अलावा ज्योतिका, बस ये कहूँगा कि साउथ में तो खैर उन्होंने काफ़ी नाम कमाया, और बरसों पहले उन्होंने हिंदी सिनेमा से अपनी शुरुआत की थी। ज्योतिका, एज वी ऑल नो, इज बॉर्न इन बॉम्बे, और अब इस साल वो आई थी शैतान में, जहाँ उनका काम बहुत अच्छा था, और अब फिर श्रीकांत ये वाली फिल्म में शी प्लेज द कैरेक्टर ऑफ देविका, जो बचपन से ही इनकी टीचर है, बल्कि मैं कहूँगा एक शी इज लाइक अ गॉड लाइक फिगर फॉर श्रीकांत, बिकॉज इफ इट वाजंट फॉर देविका मुझे नहीं लगता आज हमारे पास श्रीकांत बुल्ला की सक्सेस स्टोरी होती। अब गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है और ये भारत में तो खैर इसकी काफ़ी मान्यता है, कुछ लोग इसे पूजनीय भी समझा जाता है। तो इस फिल्म में तो कहीं भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि इस रिश्ते को कहीं डाइवर्स किया गया है। हाँ, लेकिन इन दोनों के बीच में अपना एक बैंटर भी है। बड़ा अच्छा सीन है फिल्म के अंदर, जब शुरुआत में कैसे जब श्रीकांत एक मिलके ज्योतिका के साथ एक कोचिंग सेंटर खोलते हैं फॉर फेलो ब्लाइंड स्टूडेंट्स, और खोलने से पहले ये आइडिया तो खैर राजकुमार बोलते हैं कि ये आइडिया मेरा था, और देविका बोलती है कि ये आइडिया मेरा है। और फिर लेकिन जब इसका उद्घाटन होता है और जो नेम प्लेट होती है, बोर्ड लगता है, उस पर नाम जो जाता है वो है श्रीदेवी। तो ये ऑब्वियसली आपको बताता है कि इन दोनों का कैसा गहरा, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता कैसा गहरा है। इसमें अपना हंसी मजाक भी है, और वो सब कुछ लिमिट में किया गया। और ज्योतिका की परफॉर्मेंस में वंस अगेन कहूँगा, बिल्कुल जैसा वो एक टीचर प्ले कर रही है, और यहाँ पे नथिंग लेस देन वुड से अ मास्टरफुल परफॉर्मेंस बाय हर। शरद केलकर इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स। अब कोई भी कैरेक्टर इनको दो, ये उसमें घुल जाते हैं और हमेशा अच्छा काम करते हैं। अब फॉर समवन हु हैज आई वुड से वेरी इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी, वो जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जहाँ उन्हें काफ़ी संवेदनशीलता दिखानी पड़ती है, इसमें भी काफ़ी शरद केलकर माहिर है। अब फिल्म में जो एक जो सबसे मेरे ख्याल से खास बात है
कि नॉर्मली जब बॉलीवुड बायोपिक्स की बात आती है तो वो एकदम दे टेंड टू बी लाइक हेजियोग्राफीज, कि हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं उस इंसान के बारे में, और यदि उसके जीवन में कुछ, देखो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, और सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। और फिल्म का जो खासकर सेकंड हाफ है उसमें आप देखेंगे तो जो हमने पहले जिक्र किया था कि श्रीकांत फ्रस्ट्रेशन at always being hyphenated, lack of eyesight and yet success. तो फिर इस दौरान श्रीकांत थोड़े मेरे ख्याल से बिटर हो जाते हैं, और इसी बिटरनेस के चक्कर में उनके जो रिश्ते हैं अपने करीबी से, स्टार्टिंग विद दिस कैरेक्टर रवि प्लेड बाय शरद केलकर, और उनसे ये थोड़ा बहुत बुरा बुला कहते हैं। और फिर अपने गांव का एक लड़का है महेश, जिसने बचपन में इसे बुली किया था, और फिर आगे जाके श्रीकांत इन्हें भी थोड़ा खरा खुरा सुनाते हैं। और फिर जो खुद इनकी कंपनी के जो एक इन्वेस्टर होते हैं, ये उनके साथ भी कुछ ठीक बातचीत या ठीक व्यवहार नहीं करते हैं। अब इन सब के बावजूद आप देखें जो रवि का कैरेक्टर है वो कभी भी अपना आपा नहीं खोलता, और यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी शरद केलकर की। वंस अगेन आई वुड से इट्स अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस बाय हिम। फिल्म में और भी कैरेक्टर्स है, एंड स्पेशली जो गुल्लक फेम के जो एक्टर है जमील खान, बड़े ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है, और he gets to he shows you a very different portrayal of Dr. APJ अब्दुल कलाम। फिल्म में तकरीबन सभी का काम अच्छा है। हाँ, अगर स्क्रीन प्ले की मैं बात करूं कि शुरुआत अच्छी है, और फिर लेकिन जो एक रोमांटिक एंगल जो दिखाया गया है श्रीकांत और यहाँ पे जो उनकी गर्लफ्रेंड प्ले कर रही है स्वाति, दैट्स प्लेड बाय अलाय एफ, वो पोर्शन जो शायद हमें थोड़ा ऐसा लगा कि बस एक एकेडमिक है। एंड आई वुड से द सेम थिंग गोज फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन श्रीकांत एंड हिज पेरेंट, जो कि बहुत कम दिखाई गई है। और शायद कुछ लोगों को लगेगा कि शायद स्क्रीन पे रस्ट है, लेकिन मेरा मानना है ऐसा नहीं है। बस जो डायरेक्टर साहब तुषार हिंदुस्तानी ने जो एक शायद नैरेटिव अडॉप्ट किया यहाँ पे, इट्स समवॉट लाइक आई वुड से स्टैकाटो लाइक नैरेटिव, जो कि मेरे ख्याल से जो भारतीय टेस्ट है उसे ज्यादा वो केटर करता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि श्रीकांत जैसे लोग ये नहीं चाहते कि हम उनका हाथ पकड़ के उन्हें रास्ता क्रॉस कराए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ले। मेरा मानना है कि समाज में, दुनिया में लाखों लोग श्रीकांत जैसे लोग हैं, और हमें उनका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि वो जो रास्ता है उस रास्ते को हमें बनाना है, ताकि श्रीकांत जैसे लोग अपने सपने को पूरी तरह अचीव कर सके। अब कोई भी बदलाव लाने से पहले मेरे ख्याल से सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है चेंज ऑफ एटीट्यूड। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि बस अगली बार आप ध्यान रखें कि दैट द नेक्स्ट टाइम व्हेन योर व्हीकल स्टॉप्स इन फ्रंट ऑफ अ पेडेस्ट्रियन, आप कुछ ब्रेक करते हैं, और तो उस दौरान फिर आप जो शख्स आपके सामने खड़ा होगा उसे ये मत कहिए कि तू अंधा है क्या। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूं श्रीकांत को 5 में से 3 स्टार्स।